हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है सूरज, आप देख रहे हैं टेकी सूरज। काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी, कुछ इश्यूज हो गए थे तो सॉर्ट आउट हो चुके हैं। आई एम बैक। स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। लास्ट टाइम हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें देखा था कि पावर सप्लाई को, जो कंप्यूटर की पावर सप्लाई है, उसको वेरिएबल कैसे बनाया जाता है। ठीक है, आप इससे कैसे मॉडिफाई करके इसका जो वोल्टेज है वो वेरिएबल बना सकते हैं। लाइक आपको 9 वोल्ट की ज़रूरत है तो आप 9 वोल्ट भी बना सकते हैं, 12 वोल्ट, और ये 14 वोल्ट तक मैंने इसमें सेट किया है। आप चाहें तो इसमें ज़्यादा भी बना सकते हैं। आप पिछली वीडियो को देख लीजिएगा, इसके पार्ट 1 को, तो आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएगी। इस वीडियो में हम बात करने की इसका ओवर करंट प्रोटेक्शन कैसे हटाएं। ओवर करंट प्रोटेक्शन क्यों हटाना ज़रूरी है? क्योंकि जब भी आप इसे मोटर वगैरह चलाने की, जैसे ये 775 मोटर है, इसे चलाएंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा करंट एक साथ ड्रॉप करती है, इंस्टेंटली ड्रॉप करती है काफ़ी सारा करंट। क्या होता है, जैसे ही आप मोटर लगाते हैं तो एकदम से 5, 6 या 7 एम्पियर का करंट ड्रॉप होता है। तो वोल्टेज भी ऑब्वियसली कम होगा, क्योंकि लोड जैसे ही आता है वोल्टेज कम हो जाता है। तो इसके ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन इसे बंद कर देते हैं। ठीक है, तो ओवर करंट प्रोटेक्शन भी इसमें है और ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन को हमने हैक कर चुके हैं ऑलरेडी। आज हम देखते हैं कि इसे ओवर करंट प्रोटेक्शन को कैसे हैक किया जाए। जैसा कि आपको पता है, ये आईसी है SG6105DZ। इफ यू कैन सी इट, यस, ये आईसी है SG6105DZ। ठीक है, यहाँ पे मैंने पूरे मॉडिफिकेशन कर रखे हैं जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने करे थे। बस यहाँ पे मैंने 2 कैपेसिटर लगा दिए ताकि एकदम से करंट ड्रॉप होता है और वोल्टेज भी नीचे जाता है तो ये उसे झेल सके। ठीक है, थोड़ा सा कवर कर सके, फिल्टर कर सके। ठीक है, और ये रहा इसका फ्रिक्वेंसी चेंज करने के लिए, और ये रहा इसका स्विच। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे 1, 2, 3 नंबर पिन पे जो रजिस्टर लगा हुआ है वो आपको ओपन कर देना है। ठीक है, 3 नंबर पिन के सामने जो रजिस्टर लगा हुआ है, अगर आप देख पा रहे हैं 1, 2, 3 के ये सामने वाला, उसको कहीं से भी ओपन कर दीजिए, या फर्स्ट साइड से ओपन कर दीजिए इधर से, तो ये ओपन हो जाएगा। उसके बाद 4th नंबर पिन इसकी OPP है, ओवर पावर प्रोटेक्शन पिन है। इसको आप दोनों रजिस्टर ओपन कर दीजिए। ठीक है, उससे क्या होगा कि जो भी इसके ड्राइवर ट्रांसफार्मर से, जो भी ट्रांसफार्मर से उसका जो डाटा आ रहा है कि कितना वोल्टेज आगे जा रहा है, जो भी फीडबैक आ रहा है वो यहाँ पर नहीं आएगा। फीडबैक नहीं आएगा तो इसे पता नहीं चलेगा। ये शॉर्ट उसे जो भी अपना पावर सप्लाई है इसे बंद नहीं करेगी। ठीक है, उसके बाद क्या करना होगा, आपको 4th नंबर पिन पे एक वायर लगा के उसे ग्राउंड करना होगा। एज पर द डाटा शीट, अगर हम इसको यूज़ नहीं कर रहे तो हम इसे ग्राउंड कर देते हैं। ठीक है, तो कोई भी फ्लक्चुएशन ना आए तो इसे ग्राउंड कर दिया। ठीक है, फिर से मैं बता देता हूँ। फर्स्ट, सेकेंड, देखिए इसको मैं नीचे कर देता हूँ यहाँ से। फर्स्ट, सेकेंड, 3rd नंबर पिन के सामने वाला जो रजिस्टर है उसे आपने ओपन करना है। 3rd नंबर, एक 2 नंबर पिन पे भी है जो यहाँ से लगा हुआ है, ये आपको दिख रहा होगा, ये वाला ओपन नहीं करना है। जो 3rd नंबर के पिन है उसके ही सामने एक रजिस्टर लगा हुआ है, या मान लीजिए मैं बोल देता हूँ 2nd नंबर का रजिस्टर। यहाँ से 2nd नंबर का रजिस्टर, ये हो गया फर्स्ट वाला और ये हो गया 2nd वाला। तो 2nd नंबर वाले रजिस्टर को आप ओपन कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट, सेकंड को हमने ओपन कर दिया, 3rd रजिस्टर लगा हुआ है। 4th और 5th को भी ओपन कर दीजिए। ये रहा 4th और ये रहा 5th, जो कि OPP वाली पिन यानी 4th नंबर पिन पे कनेक्टेड है। बस इतना सा काम करना है आपको। उसके बाद क्या होगा, इसका जो ओवर करंट प्रोटेक्शन है वो भी खत्म हो जाएगा।
अब क्या होता है कुछ केसेस में, जैसे मान लीजिए आप इसकी वायर को शॉर्टिंग करके देख रहे हैं, तो शॉर्ट करने पे क्या होता है, जैसा कि आपको पता होगा कि शॉर्ट करेंगे तो उस पर जो रेजिस्टेंस होगा, जैसे लोड काफ़ी ज़्यादा होगा, क्योंकि इसमें लगभग 0 ओम का रेजिस्टेंस होगा इन वायर्स में। तो जैसे ही आप इसे शॉर्ट करते हैं तो लोड बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण वोल्टेज पूरा गिर जाता है। तो आपको तो पता ही है, हमने इसे वोल्टेज हैक किया हुआ था कि ज़्यादा वोल्टेज करके भी इसे कम वोल्टेज ही पता चल रहा था, इसलिए हम इसे वेरी कर पा रहे थे। अब क्या होगा, एकदम से वोल्टेज गिरता है, तो पहले से ही इसे कम जा रहा था, अब वोल्टेज गिरा तो इसमें और कम हो जाएगा, तो जैसे ही आप इसे शॉर्ट करेंगे ये चीज़ बंद हो जाएगी। ये सिर्फ मोटर ड्राइव करने के लिए है। आप इसे शॉर्टिंग करेंगे तो ऑब्वियसली इतना ज़्यादा करंट आता है इसमें, अगर आप शॉर्ट करेंगे तो ये पावर सप्लाई ख़राब हो जाएगी। तो ऐसी 775 या 555 मोटर को चलाने के लिए बेस्ट पावर सप्लाई है। सो मैं आपको टेस्ट करके बताता हूँ। सबसे पहले 775 मोटर करीबन 2.5 एम्पियर का करंट लेती है, पर स्टार्टिंग में जब आप उसे स्टार्ट करते हैं तो वह इंस्टेंट 1 सेकंड या 1 सेकंड से भी कम समय के लिए 7-8 एम्पियर का करंट ड्रॉप करती है। ठीक है, सो ये हमने कनेक्ट कर लिया। सबसे पहले मैं आपको ऑन करके दिखा देता हूँ, इसका वोल्टेज भी चेक करता हूँ। वोल्टेज मैंने बढ़ा के रखा है, वोल्टेज मैंने 14 वोल्ट रखा है, ताकि एकदम से अगर वोल्टेज गिरेगा भी तो जो इसके वोल्टेज प्रोटेक्शन है, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन वाला सर्किट है, वहाँ तक 12 वोल्ट ही जाएगा, वहाँ तक ज़्यादा वोल्ट नहीं जाएगा, क्योंकि उसमें अगर कम हुआ तो वो आपका सप्लाई बंद कर देगी आईसी। ठीक है, ये ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन वाली चीज़ आप पहली वीडियो देखिएगा, इसकी पार्ट 1 देखिएगा तो आपको ज़्यादा समझ आ जाएगा। ठीक है, तो अभी मैंने इसे स्विच ऑफ कर देता हूँ। मैंने कर दिया है ऑन वहाँ से अपने पावर सप्लाई से। सो ये कनेक्ट कर लिए मैंने इसके वायर्स। अब मैं इसे ऑन कर लेता हूँ। मैंने वायर लगाया नहीं, ओके। सो ये देखिए, इसमें आ रहा है 13.98, मतलब राउंड फिगर हम माने तो 14 वोल्ट आ रहा है। ठीक है, अब मैं इसमें कनेक्ट कर देता हूँ अपनी मोटर्स। मैं मल्टीमीटर को भी साथ में कनेक्ट करके रखा हूँ ताकि आपको बता पाऊँ कि वोल्टेज कितना ज़्यादा ड्रॉप होता है। अब देखिए 13.98 वोल्ट है, उसके बाद मैंने 2 कैपेसिटर भी लगा रखे हैं पैरेलल में। एक छोटा है 330 माइक्रोफेरेड का और ये 4700 माइक्रोफेरेड का है। ठीक है, कैपेसिटर का फ़ायदा ये है कि एकदम से वोल्टेज जो ड्रॉप होता है उसको थोड़ा सा कम कर सकते हैं। अब देखिए मैंने मोटर का प्लस पॉजिटिव लगाने जा रहा हूँ। 13.99 वोल्टेज इसमें शो हो रहा है। अब जैसे ही वोल्टेज लगाता हूँ, मोटर लगाता हूँ सॉरी, तो वोल्टेज एकदम से ड्रॉप हो जाएगा। ये देखिए मैंने जैसे ही इसका वायर हटाया तो 13.98 फिर से आ गया। अब मैं फिर से मोटर को लगाता हूँ तो वोल्टेज चले गया 12.67 पे। ठीक है, तो वोल्टेज इसमें ड्रॉप हो रहा है, करीब करीब 1-1.5 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है। देखिए, अब मैं आपको करंट चेक करके बता देता हूँ कि करंट ये इनिशियली कितना ड्रॉप करती है और 775 मोटर को चलने के लिए कितना करंट लग रहा है। मतलब क्या होता है, जनरली पावर सप्लाई में लिखा होता है कि इतना ज़्यादा करंट ये दे सकता है, बट हमें पता नहीं होता है कि रियल में दे रहा है या नहीं। तो चेक कर लेते हैं। अब जैसे मैं अपने मल्टीमीटर पे अगर आपको इसका करंट चेक करवाऊँ डायरेक्ट, तो मैं ज़्यादा तो नहीं करवा सकता क्योंकि 10 एम्पियर का इसमें वो होता है, उससे ज़्यादा आप करते हैं तो ये शॉर्ट हो जाता है कंटिन्यू पे। तो मैं टच करके बताता हूँ आपको, आप ध्यान रखिएगा। मैंने ये एम्पियर पे लीड्स की लीड लगा दी है और 10 एम्पियर पे इसे सेट कर दिया है। अब जैसे मैं इसे कनेक्ट करता हूँ, ये 0 ओम के लोड पे ये सप्लाई बंद हो गई है। मैं फिर से इसे स्विच ऑन कर लेता हूँ और एक बार फिर से लगाता हूँ आपको करंट, ताकि थोड़ा सा दिख पाए कि उसमें कितना करंट ड्रॉप हो रहा है। इसके भी शायद आउट जा रहा है वो, आप उसको देखिएगा। मीटर को, मीटर से आउट चले जाता है तो वहाँ पे वो आपको साइन बना हुआ दिखेगा। ये देखिए, तो साइन आता है, फिर जैसे ही ये बंद हो जाता है तो मीटर वापस आ जाता है। ठीक है, थोड़ा सा इसमें जलने की बदबू भी आ रही है, तो मीटर ना चल जाए, इतना ज़्यादा इसमें करंट एकदम से वो होता है। तो
चलिए मोटर देख लेते हैं, मोटर कितना करंट हमारा ड्रॉप करती है, कितना करंट कंज्यूम करती है। मैंने कर दिया है इसे अभी, ठीक है, ऑफ। और आपको सभी को पता होगा कि करंट हम सीरीज में चेक करते हैं, इसलिए मैं मीटर को अपने सीरीज में लगा रहा हूँ। अब देखिएगा, मैं करता हूँ ऑन। अरे यार वायर निकल गया है इसका। ओके, फिर से मैंने वायर लगा दिया है। अब फिर से चालू करते हैं। देखिए मोटर इसको चल रही है। फिर से इसका वायर निकल गया। जस्ट सेकंड में से वायर सही से लगाता हूँ, थोड़ा सा इसे ऊपर करता हूँ ताकि वीडियो में क्लियर दिख पाए। ठीक है, अभी 0 है। अब मैंने स्विच ऑन करता हूँ, फिर से स्विच ऑन में करता हूँ यहाँ पर। ठीक है, सो ये करीब करीब 2.5 एम्पियर यहाँ पे मोटर ये ले रही है। ठीक है, अब क्या होगा आप ध्यान से देखिएगा, एकदम से मोटर कितना ड्रॉप करती है। अभी यहाँ पे मैंने देखा 9 एम्पियर हो गया था, फिर से देखिएगा ये अभी 7.5 एम्पियर था, फिर एकदम से फिर से देखते हैं। हाँ, करीब करीब 7.5 एम्पियर, मैंने उस टाइम 9 एम्पियर देखा था, तो 7.5-8 एम्पियर एकदम से ड्रॉप होता है। इसीलिए क्या होता है, जब भी आप पावर सप्लाई में डायरेक्ट मोटर लगाते हैं बिना मॉडिफिकेशन के, तो मोटर नहीं चलती है। इसलिए पावर सप्लाईज को मॉडिफाई करना ज़रूरी है और उसका ओवर करंट प्रोटेक्शन हटाना ज़रूरी है, तभी जाके उसमें आप मोटर्स वगैरह लगा पाएंगे। जनरली अभी बात हो रही है SMPS की, स्विच मोड पावर सप्लाई की, वरना ट्रांसफार्मर वाली पावर सप्लाई जो वाले बड़े वाले ट्रांसफार्मर जो आते हैं, उस ट्रांसफार्मर में तो SMPS का कुछ रोल नहीं होता है, तो उसमें ऐसा कुछ ओवर करंट प्रोटेक्शन का काम नहीं होता है, आप उससे डायरेक्टली चला सकते हैं। बट इस टाइप की पावर सप्लाई में उसे हैक करना ज़रूरी है। सो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। एंड आपको अगर कोई प्रॉब्लम आती है आपका पावर सप्लाई मॉडिफाई करने में, तो कमेंट कीजिएगा, आई विल हेल्प यू, मैं आपकी मदद करूँगा। एंड वीडियोज़ भी रेगुलर आती रहेगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।